इसलिए कथा सुनने मान्यताओं से मत आना कि मान्यता है कि भागवत सुनने से बड़ा मंगल होता है। मान्यताएं बहुत दिनों तक तुम्हारे भीतर में सस्टेन नहीं करती। कथा कोई मान्यता के अधीन होकर के मत आओ। कथा में आने पर अगर तुम अनुभव प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में अनुभूति संपन्नता के कोई लक्षण घट रहे हैं, तब समझना तुम कथा के पांडाल में आए हो। वरना आते रहोगे 5 साल से लेकर के 95 साल तक के बूढ़े और बूढ़ियां, माता और पिताएं सब आते रहते हैं, काका काकी आते रहते हैं, पर उनके जीवन में कभी भी प्रसन्नता और मुस्कुराहट नहीं देखते। अभाव पड़ा रहता है। जीवन के अंतिम क्षण तक तुमसे ये कहते रहते हैं कि मेरे जीवन की एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मैं चाहता हूं मेरे जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो जाए। जरा उनसे भी सीखो कि मान्यताओं के आधार पर सत्संग करना, मान्यताओं के आधार पर भागवत सुनना, मान्यताओं के आधार पर कथा सुनना, मान्यताओं के आधार पर पूजा करना, मान्यताओं के आधार पर तीर्थ करना, मान्यताओं के आधार पर व्रत करना, मान्यताओं के आधार पर जल चढ़ाना, मान्यताओं के आधार पर रुद्राभिषेक करना, ये कुछ काम नहीं करेगा। व्यासपीठ से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो भारतवासियों। जीवन में जब तक तुम्हारी अपनी गहरी अनुभूति नहीं होगी, द सेल्फ रियलाइजेशन, विवेकानंद कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, नो द ट्रूथ टू प्रैक्टिसाइज ट्रूथ। सत्य को वही जान सकता है जो सत्य का प्रैक्टिस करता है। सत्य को वही समझ सकता है जिसने सत्य को जिया हो, जिसने अपने सत्य को जीवन में स्थान दिया हो। चौकी की बात अलग और चौके की बात अलग, यही तो भारत का दुर्भाग्य है। चौकी पर कुछ बोलते, चौका में जाके कुछ कहते। चौकी पर लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या इत्यादि से विगत होने की बात करते हैं, परंतु जब चौके पे जाते हैं, चौका का अर्थ होता है जहां तुम्हारा पाकशाला है, जहां तुम्हारा किचन, जहां दिन रात किचकिच होता रहता है। किचन शब्द वो है जहां दिन भर किचकिच होता रहे, रसोई शब्द वो है जहां रस बरसता रहे। भारत में रसोई है, किचन नहीं होता है। इसलिए भारतीयों को रसोई की व्यवस्था बनानी चाहिए। किचन से अलग हटो, वो किचकिच का जगह है। शब्दों से बहुत अंतर पड़ जाता है दुनिया में। जिनकी बीवी हैं उनके लिए तलाक है, जिनके वाइफ हैं उनके लिए डिवोर्स है, लेकिन जिनकी धर्म पत्नी है उनके लिए जीवन भर का निर्वाह है। हम सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग हैं।